सिक्योरिटी फोर्सेज ने वतन दुश्मनों पर जमीन तंग कर दी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज के डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन 22 खारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और फितनल खारिज के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादला। फोर्सेज ने फितनल खारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेज को खिराज तहसीन पैगाम में कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। अफगानिस्तान खित्ते का अमन सुकून गारत करने पर तुल गया। अफगानिस्तान का ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके पर हमला, 3 चीनी बाशिंदे हलाक हो गए। ताजिक हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान से होने वाले हमले में चीनी कंपनी के कैंप को निशाना बनाया गया। तीनों चीनी अफराद ड्रोन हमले और फायरिंग में हलाक हो गए। हमले के बाद ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद पर हालात कशीदा हैं। अफगान तालिबान रजीम के तमाम वादों के बावजूद अफगानिस्तान से पड़ोसी ममालिक पर दहशतगर्दाना हमले जारी हैं। ताजिक हुकूमत का अफगानिस्तान से सरहद पार कार्रवाई पर शदीद तशवीश का इजहार। अफगान हुकाम से सरहदी सलामती के लिए फौरी और मौसर इक़दाम का मुतालबा। अफगान शहरी का व्हाइट हाउस के करीब हमला, फायरिंग से अमरीकी नेशनल गार्ड्स के 2 अहलकार शदीद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौके से हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। अफगान हमलावर की रहमानुल्लाह के नाम से शनाख्त हुई। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेक्सेट ने कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। डायरेक्टर FBI काश पटेल ने कहा, हमलावर अफगान शहरी अमरीकी फ़ौज के लिए खिदमत अंजाम दे चुका है। मुलज़म के घर में रहने वाले तमाम अफराद से तफ्तीश कर ली। अमरीकी अटर्नी जनरल ने कहा कि फायरिंग से जख्मी होने वाले नेशनल गार्ड्स की हालत नाजुक है। 29 साला अफगान शख्स वाशिंगटन में ख़ानदान के साथ रहता था। फायरिंग करने वाला अफगानी भी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। अफगानी पर कातलाना हमले के 3 इल्ज़ामात हैं। उधर अमरीका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तों की प्रोसेसिंग गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को एक बार फिर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। वज़ीर आला ने PTI रहनुमा और कारकुनान के साथ धरना दे दिया। सोहेल आफरीदी ने कहा कि बानी PTI की तबीयत नासाजी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस बारे खबरों या अफवाहों पर तशवीश बढ़ रही है। मुलाकात न कराने पर हम आखिरी रास्ते पर गौर कर रहे हैं। IMF ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। हुकूमत ने 5300 अरब रुपए खा लिए और डकार भी नहीं मारी। अलकादिर ट्रस्ट पर बोलने वाले 5300 अरब की करप्शन पर खामोश हैं। उधर पेशावर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला KP की हिफाजती जमानत में 17 दिसंबर तक तौसी कर दी। अदालत का सोहेल आफरीदी को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। बानी PTI की सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बानी PTI से हर सूरत मुलाकात होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI से मुलाकात के लिए अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। ना वकिला की मुलाकात हो रही है, ना फैमिली के अफराद की और ना ही पार्टी क़यादत की। हम हरीपुर का इलेक्शन 27,000 वोटों से जीते हैं। मुआविन ख़ुसूसी खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान का कहना है कि 27 अक्टूबर से लेकर आज तक बानी PTI को तन्हाई में रखा गया है। पार्टी को बानी PTI से मुताल्लिक़ शदीद तशवीश है। सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात न कराना इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। हरीपुर में वोट को बेतौकीर किया गया। अवाम से उनका वोट का हक छीना गया। PTI रहनुमा असद कैसर की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि अवाम से अपना नुमाइंदा मुंतखब करने का हक छीन लिया गया। बात तहरीक इंसाफ से ऊपर जमहूरियत तक चली गई। अब लड़ाई तहरीक इंसाफ की नहीं रही। 2 दिसंबर को कोयटा में जलसा होगा। महमूद अचकज़ई बोले, मुल्क बहरान में मुब्तला है। हमारी हुकूमत से कोई दुश्मनी नहीं, हमारा मसला अवाम के हुकूक है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद अपने ओहदे से सुबुकदोश हो गए। 27वीं आईनी तरमीम के तहत उनकी सुबुकदोशी के साथ ही चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा भी खत्म हो गया।
आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। जनरल साहिर शमशाद 3 साल ओहदे पर रहने के बाद ओहदे से सुबुकदोश हुए। उन्होंने पाक फौज में 40 साल शानदार अस्करी खिदमत अंजाम दी। यूएई पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दे रहा, सिर्फ ब्लू और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वालों को वीज़े मिल रहे हैं। हुकाम वजारत दाखिला की सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक को ब्रीफिंग कमेटी को बताया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यूएई और सऊदी अरब में पाबंदी लगते लगते बची है। अगर पाबंदी लग गई तो इसे हटवाना मुश्किल होगा। पड़ोसी मुल्क ने हमारे सिस्टम में मुदाखलत की और पासपोर्ट बनवाए, इसमें हमारी भी जिम्मेदारी होगी कि करप्शन हुई होगी। चंद माह कबल सऊदी अरब से बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी निकाले गए, इनमें कई अफगान शहरी पाकिस्तानी बनकर मुकीम थे। पंजाब में पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाने का फैसला। सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियां और मोटरसाइकिल ही खरीदी जाएंगी। घरों में पानी से गाड़ियां धोने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। दीगर ममालिक की तरह पंजाब में भी रंगदार कूड़ेदान लगाए जाएंगे। प्लास्टिक और जहरीला धुआं पैदा करने वाली अशिया जलाने पर सख्त सजा दी जाएगी। हांगकांग में कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत में लगने वाली खौफनाक आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी से 83 अफराद झुलसकर हलाक हुए। आग लगने के बाद से 300 अफराद लापता हैं। आतिशज़दगी के वक्त इमारत में 4600 अफराद रिहाइश पजीर थे। हलाक होने वाले अफराद में 4 फायर फाइटर्स भी शामिल। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग मुमकिन तौर पर इमारत के बाहर बांस की छत से लगी। चीनी हुकाम ने खौफनाक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। इमारत की मरम्मत की जिम्मेदार कंपनी के दफ्तर पर छापा, रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। रूस में फौजी अदालत ने 8 अफराद को उम्र कैद की सजा सुना दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुलजिमान पर क्रीमिया से मिलाने वाले पुल को तबाह करने का इल्जाम है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी SBU ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। अक्टूबर 2022 में होने वाले धमाके में 19 किलोमीटर तवील पुल का एक हिस्सा तबाह हो गया था। श्रीलंका शदीद बारिशों की लपेट में आ गया है। एक हफ्ता बारिशों से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 31 हो गई। 14 अफराद लापता। मकामी गाँव में तोदा घरों पर गिरने से 16 अफराद हलाक हो गए। उधर इंडोनेशिया के सूबे सुमात्रा में तूफान की तबाहकारियाँ, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 46 हो गई। थाईलैंड में भी मुसलसल एक हफ्ते की बारिश से सैलाबी सूरत हाल। दुनिया में तैयारों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में वाक़ है। अंदाज़ों के मुताबिक वहाँ तकरीबन 4500 तैयारे और 40 खलाई जहाज़ मौजूद हैं, जिनकी मजमूई मालियत $35 अरब से ज़्यादा है।